वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी को थोड़ा अच्छा कैसे किया जाए। मतलब तो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी। मेरा स्कोर इस बार 340 प्लस बन रहा, मतलब बन गया 340 प्लस है बायोलॉजी में। ठीक, तो पर आपको मैं पहली एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तभी आप लोग वीडियो पूरा देखना। आपको मानो ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होता जिससे आप 340 प्लस या 360 या 300 स्कोर कर पाओ। देखो, पढ़ने का तरीका सेम ही होता है, स्ट्रेटेजी सेम ही होती है सबकी, पर जो जितना इम्प्लीमेंट कर ले उतना है। अब मैंने यूट्यूब में और वीडियोस देखी, कोई बोलता है 360 में से 360 कैसे लाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 340 कैसे लाएं, कुछ नहीं होता। एक ही चीज़ होती है, जो उसको जितना इम्प्लीमेंट करेगा वो 360 भी ले आएगा, 340 भी ले आएगा। जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो 250 भी ले आएगा। तो आप ये वीडियो इसमें तो ना देखिएगा कि आपके पक्का 340 प्लस आएंगे। बस मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी में क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ के दोस्त भी थे या कोई भी, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में इतना फोकस ना करके कोई फिंगर टिप पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या बुक्स होती है, सब पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतने ज़्यादा ठीक है। और दूसरा क्या होता है, मैंने बायोलॉजी में देखा है जो नोट्स वगैरह बनते थे ना कोचिंग में अपने, वो बहुत ज़्यादा बना देते हैं, मतलब ओवर हो जाते हैं नोट्स। हाँ, तो कोचिंग के जो नोट्स होते हैं ना काफ़ी ओवर हो जाते हैं। मतलब हमें इसी मतलब इतने लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कोचिंग में या बायोलॉजी के, मैंने कहीं भी देखा जो ऑनलाइन वीडियोस भी, उनमें इतने ज़्यादा नोट्स लिखवा दिए जाते हैं जो मतलब काम, जो एनटीए ने सीधा बोल रखा है कि सिलेबस एनसीईआरटी से आने वाला है, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो। और बंदे क्या करते हैं, वीडियोज़ ज़्यादा देख रहे हैं, वो करें। देखो, वीडियोज़ एक बार देखना जरूरी है, कुछ भी चीज़ देखना एक बार जरूरी है। कोचिंग के भी नोट्स उन्हें भी एक बार समझो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पर एट द एंड आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अब देखो इस बार शायद नीट मई में, तो उम्मीद नहीं है, जून के आसपास या मई में जब भी हो, मतलब मुझे आइडिया नहीं कब होगा नीट वाला। तो अभी टाइम है, तो आपको एनसीईआरटी कैसे रीड करनी चाहिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट को। ये ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है और इसमें लिखा हुआ है ना बर्ड फ्लू वायरस के बारे में कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्लू इन केस सम चिकन आर इन्फेक्टेड, ऐसे वगैरह जो क्वेश्चन लिखा है। मैं डू यू नो करके, तो मैं क्या करता था, इन्हें भी पढ़ लेता था, नेट में सर्च करके इनके बारे में भी जानता था कैसा है। तो देखो, ये लोग जब आपके पास टाइम हो तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। तो जैसे अगर एंड का टाइम चल रहा हो तो मैं नहीं कहूँगा ऐसी चीज़ें सर्च करो, पर अभी टाइम है बायोलॉजी में तो आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका बेसिक इंटरेस्ट बनता है बायो में, समझ रहे हैं आप। ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से मेमोराइज होंगी, क्योंकि हमें पता है कि बायो की एक लाइन पढ़नी, एक लाइन का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें समझ रहे हैं आप। इसको पढ़ेंगे ना कि डू यू नो कि हाउ दिस हैपन एंड हाउ दिस हैपन, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। और बच्चे मैंने देखा मोस्ट ऑफ द केस इन्हें अवॉइड कर देते हैं। मैंने पढ़ता था और अभी रियलाइज़ नहीं होगा कि इसका क्या फ़ायदा, पर एट द एंड आपको फ़ायदा मिलेगा जरूर। और दूसरा, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो ओवरव्यू दिया हुआ होता है उसमें, ठीक है, तो बच्चे ये करते हैं, एक बार ओवरव्यू पढ़ लिया उसके बाद सीधा आगे से पढ़ते हैं। पर कई बार ओवरव्यू में भी काम के पॉइंट्स दिए हुए जाते हैं। जैसे अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का चैप्टर था, उसमें ओवरव्यू में दिया होगा स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं कि विलियम हार्वे ने ब्लड सिंथेसिस करा था, क्या था उसने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। तो वो चीज़ें हैं ना, तो वो चीज़ें बार बार पढ़ने से आएंगी। बच्चे पॉइंट्स छोड़ देते हैं काफ़ी। तो जो पॉइंट वन हमारा है वो यही है कि रीड एनसीईआरटी केयरफुली। मतलब एनसीईआरटी को इतनी सी तो बुक है एनसीईआरटी, पर समझने को बहुत है उसमें। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन केयरफुली पढ़िए। बजाय मतलब बहुत सारी बुक्स के बजाय एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी ही होनी चाहिए बायोलॉजी के लिए। तो केवल उसे अच्छे से रीड करो, एक एक पॉइंट रीड करो। और जैसे कुछ चीज़ें आपको लग रही है, डू यू नो वाले क्वेश्चन है कि आपका इंटरेस्ट नहीं जा रहा तो मत पढ़े, कोई जो कंपल्सन नहीं है, पर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन केयरफुली पढ़ें, ठीक है। पॉइंट वन है ये। और सेकंड पॉइंट क्या देखा मैंने, बच्चे क्या करते हैं एंड में आते आते, मतलब जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, जब लास्ट के 2-3 महीने रह जाएंगे, लास्ट के दो महीने तो मान के चलो, उसमें क्या करते हैं बच्चे, पीवाईक्यू लगाने लग जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पर बायोलॉजी के केस में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बोलते हैं, तो हम लास्ट में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, ऐसा सीन है कि एक बार तो पीवाईक्यू जरूर करो बायोलॉजी के भी, पर एक ही बार करो। क्योंकि देखो, बायोलॉजी में क्या सीन है, आप जो पीवाईक्यू होगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही कुछ पॉइंट रहता है। तो मेरा तो मानना है, जो मैंने किया, सिर्फ एनसीईआरटी, इवन जब आपके 15-20 दिन भी रह जाए ना, इनके 15-20 दिन भी रह जाए, मतलब 1 महीना भी रह जाए, तो आप एनसीईआरटी ही रीड करो। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, जब हम मॉक देंगे तो मॉक में क्वेश्चन ऑलरेडी खुद ब खुद प्रैक्टिस होंगे। हाँ, एक बार पीवाईक्यू निकालना जरूरी है, एक बार जरूर निकालो, तो उसके बाद बार बार पीवाईक्यू मत करो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसी में क्वेश्चन खुद ब खुद प्रैक्टिस होंगे। तो आपको क्या करना है, आपका 1 महीना भी रह रहा है तो एनसीईआरटी रीड करो। क्यों, जब आप रीड करोगे, देखो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सपोज आपने, बच्चे मेरे साथ का दोस्त था, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करता था। तो ऐसा होता है, देखो आपने अगर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ठीक है, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए, तो वो कहता था
कि भाई अगर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी तो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। आप 100 क्वेश्चन तो 100 पॉइंट्स ही कवर हुए ना, कुछ भी समझो, मान लो कुछ भी एक पॉइंट छूटा, अगर आपने वही 100 क्वेश्चन के बजाय, मतलब एक बार जरूरी भी, ये नहीं कह रहा नहीं करना, पर एक ही बार अगर मान लो आप 100 क्वेश्चन के बजाय उस चैप्टर को दोबारा रीड कर देते तो आप सारे पॉइंट्स पढ़ लेते। और जब आप सारे पॉइंट्स पढ़ लोगे तो गलती का एक भी स्कोप नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस लगाने पर एनसीईआरटी को ज़्यादा रीड करना है। अब 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, अब 3rd पॉइंट होता है मेन। हाँ, अब बच्चों का सवाल यही होता है, मतलब जो मेरे दोस्त लोगों के भाई हैं इस टाइम पे छोटे, तो वो सब यही बोल रहे हैं कि भैया आपने एनसीईआरटी कितने बार पढ़ी बायोलॉजी की, और सभी का ज़्यादातर यही होता है कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी। देखो भाई, पहली बात तो जो मैंने वीडियोस में भी बहुत बोलते कि इतनी बार पढ़ दी, 8 बार पढ़ दी, 10 बार पढ़ दी, 7 बार पढ़ दी। अरे पढ़ते हुए गिनता कौन है कि कितने बार पढ़ी? आपको तो पढ़ना है। देखो ऐसा होता है, आपने क्या करना है, आपने चैप्टर्स पढ़े, आपके पास आगे टाइम लग रहा है तो दोबारा रीड करो, जब टाइम लग रहा है पढ़ते रहो, और जब नहीं लग रहा तो मत पढ़ो। तो कोई ऐसा नहीं होता कि 6 बार पढ़ोगे तभी एनसीईआरटी आएगी। मैंने शायद 2 बार ही पढ़ी होगी, अपन ज़्यादा रीड पढ़ी हो क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको रीड करना है अपने मन। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा, हाँ मैंने चैप्टर रीड कर लिया। और आपके पास अगर कल टाइम लग रहा है तो दोबारा रीड कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं लग रहा तो मत करो, समझ जाओ, अपने हिसाब से करो। कोई ऐसा नहीं गिनती से करना है कि 6 बार करना है, 10 बार करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार पहले तो आप देखो, जब आप बायोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ समझ आएगा कुछ कुछ, और आप सेकंड थर्ड टाइम जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर सफिशिएंटली बोलो 3 बार में बहुत कुछ समझ आ जाता है। और 3 बार का मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद खाली बैठ जाओगे। अरे भाई, बायो को 3 बार पढ़ने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, आपका पूरा साल निकल जाएगा। तो आपको लगेगा पूरे साल रीड किया, समझ रहे? गिनती में नहीं फोकस करना, समझने में फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से तो बायोलॉजी की यही 3 टिप्स थी। पहला, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन केयरफुली पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है, कुछ नहीं छोड़ना, ओवरव्यू से लेकर एंड पॉइंट तक। इवन अगर टाइम लग रहा है तो समरी भी पढ़ डालो, अगर नहीं लग रहा है तो कोई नहीं, पर जो एनसीईआरटी का अंदर का कंटेंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट से लेकर एंड के पॉइंट तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। समरी पढ़ दोगे तो एडिशनल है। और सेकेंड थिंग, बायोलॉजी में क्वेश्चन में कम फोकस करना है, एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करना है। देखो, क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने हैं, उसके सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो। अगर आपका क्वेश्चन निकालने का टाइम है, इसका मतलब एनसीईआरटी रीड करने का भी टाइम है, तो एनसीईआरटी ही रीड करो। क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट दोगे, क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। और 3rd पॉइंट क्या है हमारा, कि गिनती नहीं गिननी कितने बार पढ़ा है, ये भी नहीं देखना कि 7 बार पढ़ के टॉप होगा बायोलॉजी में, 2 बार पढ़ के इतना मार्क्स आएंगे इतने। आप जितनी बार भी पढ़ोगे आपको लगना चाहिए ना कि मैंने पढ़ लिया। जब तक आपको नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है, पढ़ लो, टाइम नहीं है तो मत पढ़ो। अब देखो, आपको किसी के बाद 4 बार पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, उतना पढ़ो जितने बार पढ़ने का टाइम है, बस यही चीज़ें। और इन्हीं 3 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपका स्कोर आएगा। मैंने भी यही चीज़ करी, जिससे कम मार्क्स आए होंगे उसने भी यही चीज़ करी, जिसके 360 मार्क्स आएंगे उसने भी यही चीज़ करी है, समझ रहे? क्योंकि देखो, जो मैं शुरू में बोला था कि इंप्लीमेंट करना होता है, क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है? देखो, चाहे मार्क्स 250, 300, ये सब स्ट्रेटजीज से नहीं आते, ये सब आता है मेहनत से। मेहनत सिस्टमेटिक करो, वही स्ट्रेटजी है। जो कम मेहनत करेगा उसके मार्क्स कम आएंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझ रहे? अब बाकी समझ ही गए होंगे। बाकी तो मेरे को यही ध्यान आ रहा था, अभी जो चीज़ें बाकी आएंगी मैं आगे बताऊँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी बनाऊँगा। और आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, है ना? ठीक, फिर टिल देन, वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? कर ही देना यार।